दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, आज जो है हम एकदम जीरो लेवल से जिसका इंग्लिश बिल्कुल जिसको आता नहीं है उन बच्चों के लिए आज जो है हम कुछ दे रहे हैं शब्द, यानी इंग्लिश में उसको जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा जब हम कोई साउंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हम पढ़ना कब सीख जाते हैं दोस्तों, जब हम साउंड को समझ लेते हैं। ठीक है, और साउंड किस में आता है, तो साउंड वोवेल्स में आते हैं। तो वोवेल्स क्या होता है, हम सबसे पहले वोवेल्स को समझ लेते हैं और वोवेल्स कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम वोवेल्स पढ़ रहे हैं, वोवेल्स पढ़ रहे हैं, वोवेल होता है, वोवेल अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं वोवेल होता क्या, पढ़ता सभी है, लेकिन देखो दोस्तों उनको भी समझ में आनी चाहिए कि हम साउंड ए, साउंड ई, साउंड ऑफ जैसे कि आई, यू, ओ हम कहाँ से पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमेशा जैसे कि इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, बच्चों को ध्यान से लिखना होगा। ए कैपिटल में लिख लेते हैं दोस्तों, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। देखिए दोस्तों, हमने अल्फ़ाबेट को तैयार कर लिए हैं, कैपिटल लेटर से अल्फ़ाबेट को हमने तैयार कर लिए हैं और इसी अल्फ़ाबेट से हम वोवेल्स को बाहर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको साउंड ऑफ ए बनाने के लिए सबसे पहले वोवेल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों जो छोटे छोटे बच्चों जो इसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो बच्चे को जो है आप फाइनली जो है इससे सीख सकते हैं। तो वोवेल्स कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। और अल्फ़ाबेट कितना होता है, ये ABCD वाला तो होता है 26। ठीक है, अल्फ़ाबेट कितना होता है, 26 होता है। और हम कह रहे हैं वोवेल्स जो है 5 होते हैं। ठीक है, वोवेल्स इज 5, अल्फ़ाबेट इज 26। यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों। अब हम कह रहे हैं 5, 6, 26, ये सब बच्चों को समझ में आ नहीं रहा, तो उसी को क्लियर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, जिसको टिक करे हैं वो सब वोवेल्स कहलाता है। जिसको, और कॉन्सोनेंट को मैं बाद में समझा दूंगी। देखिए 1, 2, 3, 4 और एक छूट गया कहीं, ए, ई, आई, ओ, यू, 1, 2, 3, 4, ये 3, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ए, ई, आई, ओ, यू, तो ए, ई, आई, ओ, यू को हम यहाँ लिखेंगे। ए, ई, देखिए दोस्तों थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं। ए, ई, आई, ओ, यू, देखिए इसमें कोमा लगा लेते हैं। देखिए, जिन बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता वो जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि फुल गारंटी है इंग्लिश सीखने की। यहाँ पे किसी तरह का कोई वो नहीं दिखा, फुल गारंटी आप इंग्लिश यहाँ पे सीख सकते हैं। बच्चों को घबराहट होती है इंग्लिश से। तो अब देखिए, हम इसके लिए जो है, अगर फाइनली आपको इंग्लिश सीखना है तो वोवेल्स कितने होते हैं आप बता दो बच्चे कमेंट्स में, कि वोवेल्स 5 होते हैं। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू, समझ आ गई। अब इसके साथ जो है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इसके साथ जो है, इसके साथ एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है।
एन लगता है। अब करो एन क्या होती है, तो एन वोवेल्स से पहले एन लगाई जाती है, ठीक है। कोई शब्द जैसे कि एप्पल, अब एप्पल ए से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, बताओ बच्चों, एप्पल ए से स्टार्ट होती है, तो हम उसके साथ जो है जैसे कि बोल रहे हैं एप्पल, APPLE, एप्पल हम बोले हैं, तो एप्पल हम क्या कहें, वोवेल से पहले एन लगा देंगे, तो हम बोलेंगे एन एप्पल। अब क्यों बोलेंगे एन एप्पल, क्योंकि एप्पल ए से स्टार्ट है, ठीक है, एप्पल ए से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब कहोगे एंट, एंट, अब एंट भी ए से स्टार्ट है, तो एन एंट, समझ में आ गई दोस्तों। जैसे जितना भी ए से स्टार्टिंग लेटर होगा वो सब वोवेल्स होगा। अब ए वाला समझ गए, अब ई वाला, जैसे कि ई से तो ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाया जाता है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, तो हम बोलेंगे इससे पहले लगाना है, तो एन एलिफेंट, ठीक है दोस्तों। देखिए बच्चों, आप लोग को समझना होगा ही, क्योंकि एन एलिफेंट हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ई जो है वोवेल्स है और इसके साथ जो है एन लगता है, ठीक है। तो हम अभी तक ये बताए हैं कि वोवेल्स 5 होते हैं और वो वोवेल्स जो है ABCD से निकाला गया है। अब देखो यहाँ पे 26 में से 5 का माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, 21 बच गया। अब वो 21 क्या है, जितना भी बचा हुआ लेटर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 जो है कॉन्सोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जैसे कि बुक, कैट, डॉग, फिश, और क्या आ रहा है, जूस, ग्रेप्स, हैन, जोकर, जैसे काइट, लाइन, मैंगो, नेस्ट, ये सब क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, ठीक है। और ये जैसे कि अब वोवेल्स बोल रही हूँ तो एंट, एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, और जो है जैसे कि ऑरेंज, और जैसे कि अम्ब्रेला, और ये सब क्या हो जाएगा, वोवेल्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको अगर ये समझ में आ गई तो इजीली आप साउंड पढ़ सकते। तो जैसे कि हमको अभी लिखना है साउंड ऑफ ए, SOUND, साउंड ऑफ ए। अब हम कह रहे हैं तुरंत पढ़ाए, एन लगाना है, एन एलिफेंट बोले, एक वर्ड में ही आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि सिर्फ ए आनी चाहिए साउंड में, और ए से होता क्या है, अ होता है, अ से अनार वाली, ठीक है, इतना समझ गया। अब जो है हम पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैट, पढ़ते हैं बैट, फिर पढ़ते हैं कैट, पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं जैसे डॉग, डॉग नहीं होगा क्योंकि मैट, रैट, बैट, बैट हो चुका है, फैन, कैन, देन, कैन, कैन हो गया, कार। देखिए अभी ए जो है, जैसे कि मैं ग्रीन कर लेती हूँ, जैसे कि साउंड ऑफ ए बैट, क्योंकि टी से ट होता है। सिखा रही हूँ पढ़ने के लिए, और आप लोग रेडी हो जाओ सीखने के लिए। जो छोटे छोटे बच्चों जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही, वो मुझसे जुड़ करके सीख सकते। देखो बी से होता है ब, और बैट सी से होता है। और हाँ दूसरी बात, ये कैट वाली मैं सिखा दूंगी कि सी क कैसे बन गया, क्योंकि वोवेल्स के साथ जो सी जो है के उच्चारण से बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये मेन पॉइंट है, बच्चे को समझ में ही नहीं आती। जैसे कि सी को कभी कभी हम क के उच्चारण से बोलते थे, क्यों बोलते, वो सी जो है वोवेल्स के साथ जुड़ा होता है, तो सी को जो हम क से बुलाते हैं,
ठीक है, क नाम से बुलाते हैं। तो क यहाँ पे सी ए से जुड़ा हुआ है, ए वॉवेल्स है इसलिए, ठीक है। तो सी से कैट, देखिए क हो गया और अ हो गया और टी से ट, कैट। कितना इजीली पढ़ा रही हूँ ना। देखिए एम से म होता है और अ मैट, आर से र होता है तो आर ए टी रैट, फैन। इजीली पढ़ा रही हूँ आपको ना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है देखिए साउंड ऑफ ए हो चुका है, फर्स्ट साउंड ए हो गया तो सेकेंड वॉवेल्स ई होता है। तो साउंड ऑफ ई में देखिए क्या होगा, जैसे कि पेन, ब्लैक कर लेती हूँ, पेन, डेन, हैन, और लिख लेती हूँ गेट, पेन, डेन, हैन, गेट, टेन, नेट, बेल। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होता है। साउंड ऑफ ई ई हो गया, साउंड ऑफ ई ई हो गया। ठीक है दोस्तों, और एकदम इजीली है ये सब, किसी भी तरह का कोई झंझट परेशानी नहीं है। अब ये देखिए साउंड ऑफ ई भी हो गया तो साउंड ऑफ आई आ जाएगा। साउंड ऑफ आई जैसे कि हो जाएगा सिट, मिट, किट, फिट, फिल, पिन, रिन। ठीक है दोस्तों, तो साउंड ऑफ आई हो गया। ठीक है, आपको इजीली समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जो वोवेल्स चल रहा है तो वोवेल्स में आई एक वोवेल्स है। ठीक है, अब जो है आई हो गया तो अब यू लिख लेते हैं। तो यू में हम क्या लिखेंगे, यू में हम लिख लेंगे पी ओ टी, पोट, पोट मीन्स बर्तन होता है। नोट, नोट, कोट, मोट, रोट, गोट, लॉन्ग, शॉर्ट, शॉर्ट, एच वाला नहीं, बस वोवेल्स लगा रही हूँ किसी भी वर्ड में। ठीक है दोस्तों, अब जो है ओ हो गया तो यू लिख लेते हैं। साउंड ऑफ ओ हो गया तो यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ जैसे कि सन, ब्लैक मार्कर ले लेती हूँ तो लिखेंगे सन, सन, मग, रंग, रून, रन, फन, यू चल रहा है ना, हाँ फन, फन, जैसे कि और लिख लेती हूँ दो चार वर्ड, जैसे कि बस, कस, रस, दस। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हो गया जो वोवेल से स्टार्ट और वोवेल्स में ही ख़त्म। और ये सब जो है जैसे ऐसे शब्द लिखा होगा तो ये जो है ये सब जो है वोवेल्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो हम सिर्फ वोवेल से समझाए, बाकी कॉन्सोनेंट जो नेक्स्ट पार्ट में होएगी। ठीक है दोस्तों, तो वोवेल्स अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपको किताब जो है ईजिली पढ़ना सीख जाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों।